रागिनी की शादी को 2 साल हो चुके थे और अब वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके परिवार में उसकी सास शशिकला देवी, पति रोहित, देवर मोहित और देवरानी टीना शामिल थे। टीना की शादी अभी हाल ही में हुई थी और वो नई नई ससुराल आई थी। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बहुत प्यार से रहती थी, लेकिन टीना की एक अजीब आदत थी, स्लेट पेंसिल खाने की। यह आदत उसे बचपन से ही थी। असल में जब वह स्कूल में पढ़ती थी तब एक दिन पढ़ाई करते समय उसने यूं ही स्लेट पेंसिल का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। उस दिन उसे पेंसिल की खुशबू और स्वाद इतना अच्छा लगा कि उसी पल से वह छुप छुप कर स्लेट पेंसिल खाने लगी। धीरे धीरे यह एक लत में बदल गई। शादी के बाद जब टीना ससुराल आई तो उसे स्लेट पेंसिल खाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वह बेचैन हो उठी। फिर उसने मन ही मन सोचा, क्या करूं? थोड़ा सा स्लेट पेंसिल निकाल कर खा लूं क्या? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह सोचते हुए उसने अपनी छिपाई हुई स्लेट पेंसिल निकाली। उसके पास कई तरह की पेंसिलें थीं, सफेद, नीली, महकती हुई। टीना आराम से बैठकर उन्हें खाने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने ढेर सारी स्लेट पेंसिल खा डाली। अब रोज का यही क्रम बन गया। टीना छुप छुप कर पेंसिल खाती और किसी को भनक तक नहीं लगती। कुछ दिन ऐसे ही बीते और उसकी आदत और भी गहरी हो गई। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठकर पेंसिल खा रही थी, तभी रागिनी अचानक कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, टीना, क्या खा रही हो? मुझे भी दो। अकेले अकेले क्यों खा रही हो? टीना डर गई और बोली, जी भाभी, कुछ नहीं, मैं क्या खाऊंगी? आप कुछ काम से आई थी क्या? रागिनी चौंकी और बोली, अरे अरे, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस बताने आई थी कि रात का खाना तुम बना देना। रागिनी यह कहकर चली गई। टीना ने चैन की सांस ली और फिर से पेंसिल खाने लगी। अब यह उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। वह स्लेट पेंसिल तो खा रही थी, लेकिन समय पर खाना नहीं खा रही थी। एक दिन उसकी सास शशिकला देवी ने पूछ ही लिया, बहू, तुम समय से खाना क्यों नहीं खाती? तबीयत तो ठीक है ना? टीना ने झूठ बोलते हुए कहा, जी माँ जी, तबीयत तो ठीक है, बस भूख कम लगती है। मैं तो बिस्कुट खा लेती हूँ, बचपन से ही मेरा खाना थोड़ा कम होता है। शशिकला देवी ने टोका, अरे बहू, बिस्कुट खाकर क्या होगा? समय पर खाना खाओ, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। टीना चुपचाप उनकी बात सुनती रही। वो कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में जाकर सोचने लगी, यहाँ इतने सारे लोग हैं, अब मुझे बहुत ध्यान से स्लेट पेंसिल खानी पड़ेगी। किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। फिर भी वह छुपकर स्लेट पेंसिल खाने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन रागिनी ने टीना को पेंसिल खाते हुए देख लिया। वह चौंकी और बोली, टीना, तुम स्लेट पेंसिल खा रही हो? टीना घबरा गई और बोली, जी भाभी, मुझे स्लेट पेंसिल बहुत पसंद है, मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। रागिनी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, टीना, ये ठीक नहीं है। इससे शरीर में बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। क्या इसीलिए तुम समय पर खाना नहीं खाती? टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, कुछ नहीं होता, मैं तो बचपन से खा रही हूँ, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। और आपको पता है, इसकी खुशबू और स्वाद इतना अच्छा लगता है कि एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करता है। रागिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम खाओ, पर मुझे नहीं खाना है। मेरे पास और भी बहुत सी चीजें हैं खाने के लिए। यह कहकर रागिनी रसोई में चली गई और सोचने लगी, पता नहीं टीना की ये आदत कैसे छूटेगी। अगर ऐसे ही पेंसिल खाती रही तो तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। उसी दिन रागिनी ने सारी बात सासू माँ शशिकला देवी को बता दी। शशिकला देवी सुनकर बहुत गुस्सा हुई और तुरंत टीना के पास पहुंचकर बोली, टीना, तुम स्लेट पेंसिल खाती हो? टीना डर गई और बोली, माँ जी, मैं तो कभी कभी थोड़ा सा खा लेती हूँ, आपको ये सब किसने बताया? शशिकला देवी गुस्से में बोली, रागिनी ने सब कुछ बता दिया है। टीना चुप हो गई। अब वह रागिनी से बहुत नाराज हो गई। गुस्से में उसने कहा, भाभी, आपको मेरी स्लेट पेंसिल खाने से क्या परेशानी है?
रागिनी ने शांत स्वर में कहा, टीना, मैं तुम्हारी तबीयत की चिंता करती हूँ, इसलिए माँ जी को सब बताया। मुझे लगा तुम उनकी बात सुनोगी और पेंसिल खाना छोड़ दोगी। टीना गुस्से से भर गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह अपने कमरे में जाकर फिर से पेंसिल खाने लगी। अब तो उसकी आदत और भी बढ़ गई थी। दिन रात वही खाती थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना स्लेट पेंसिल से बर्गर बनाकर खाऊं? देखती हूँ कैसा स्वाद होता है। जैसा सोचा वैसा किया। किचन में जाकर उसने बर्गर बनाया स्लेट पेंसिल से। फिर कमरे में बैठकर उसे खाते हुए सोचने लगी, वाह, कितना स्वादिष्ट है ये बर्गर। अब तो मैं रोज नई नई डिश बनाऊंगी स्लेट पेंसिल से। अब वह रोज नए नए व्यंजन बनाती और खाती। एक दिन उसके पति मोहित ने देख लिया। वह चौंक गया और बोला, टीना, ये क्या कर रही हो? तुम स्लेट पेंसिल खा रही हो, लेकिन क्यों? टीना डरते हुए बोली, मोहित, मैं तो बस थोड़ा सा खा रही थी, देख रही थी कैसा लगता है। मोहित ने सख्त लहजे में कहा, आज के बाद अगर तुम्हें फिर से स्लेट पेंसिल खाते देखा तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह चला गया। टीना सोचने लगी, अब क्या करूं? मोहित को भी पता चल गया है। अगर फिर से देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन मैं स्लेट पेंसिल खाए बिना रह भी तो नहीं सकती। फिर भी वो चुपचाप स्लेट पेंसिल खाने लगी। एक दिन उसकी सास ने उसे खाते हुए देख लिया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे उसके कमरे में गई और सारी स्लेट पेंसिल फेंक दी। जब टीना खाना बनाकर कमरे में गई और पेंसिल खाने लगी तो देखा पेंसिल तो गायब है। वह बेचैन हो गई और सास के पास जाकर बोली, माँ जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है। शशिकला देवी समझ गई और बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी बाजार जाना है। टीना झूठ बोलते हुए बोली, माँ जी, मुझे याद आया, अब मैं बाहर नहीं जा सकती, घर में बहुत काम है। आप जाइए, मैं बाद में जाऊंगी। टीना अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, अब क्या करूं? बाहर भी अकेले नहीं जा सकती और स्लेट पेंसिल भी नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। उसे पेंसिल नहीं मिल रही थी और बाहर भी जाने नहीं दिया जा रहा था। धीरे धीरे उसकी आदत कम होने लगी और एक दिन उसने हमेशा के लिए स्लेट पेंसिल खाना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत भी ठीक हो गई। अब वह समय पर खाना खाती थी और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे स्लेट पेंसिल, नाकूमत मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी या चौक खाने की आदत है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिले।